कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ये सिस्टम पकड़ सकता है। और इसको लेकर के आज हमने एक ट्रैक डिज़ाइन किया है और साथ ही आईएमडी ने जो आज का जो ताज़ा ट्रैक है, वो इस सिस्टम का क्या दिखाई दे रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और गुजरात पे इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा, राजस्थान, महाराष्ट्र पर और एमपी के भी भागों में क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे, आप बने रहिएगा। अभी ये सिस्टम आज यानी कि 11 जून को एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में ये सेंट्रल ईस्ट अरेबियन सी के भागों पे देखा जा सकता है। और इस सिस्टम के आसपास यानी कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवाएं चल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजर विंड स्पीड कहा जा सकता है। और कल भी ये सिस्टम एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रहेगा, यानी कि 190 से 200 किलोमीटर के बीच में हवाएं कल भी चलेगी, जिसके चलते महाराष्ट्र कोस्ट से लेकर के गुजरात के कोस्टल भागों पे, तटीय इलाकों में, समुद्र में काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें यहाँ पे उठ सकती हैं। तो यहाँ पे समुद्र में मछुआरों को जाने से अलर्ट पर रखा गया है पहले से ही, और सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। अभी ये जो दो ट्रैक आपको दिखाई दे रहे हैं रेड कलर में और ब्लैक कलर में, जो ट्रैक आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो ट्रैक 60% तक यानी कि 40% तक जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो ट्रैक फॉलो कर सकता है, जबकि जो ब्लैक कलर में ये ट्रैक दिखाई दे रहा है ये 60% तक कहीं ना कहीं ये सिस्टम यहाँ पे कच्छ पे लैंडफॉल कर सकता है। और जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो यानी कि द्वारका और पोरबंदर के बीच में कहीं ना कहीं ये सिस्टम लैंडफॉल करने के भी चांसेस इसके रहेंगे। तो इसकी अगर हम बात करें डे बाय डे, 12 जून को एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन रहेगा और 13 जून को ये सिस्टम गुजरात के और पास में पहुंचेगा, लेकिन थोड़ा सा ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। उस समय इसकी जो कैटेगरी है वो वेरी सीवियर साइक्लोन की रहने की संभावना है, और उस समय 150 से लेकर के 160-65 किलोमीटर के हिसाब से हवाएं चलने की संभावना रहेगी। 14 जून को ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रहेगा। उस समय विंड स्पीड 115 से लेकर के 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से देखी जा सकती है, और 14 जून को ये सिस्टम गुजरात कोस्ट के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा। अभी भी ये सिस्टम आज 400 किलोमीटर की दूरी पर है गुजरात के पोरबंदर से, और अभी इसको 2 दिन से भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है लैंडफॉल करने में। और हो सकता है कि ये 14 जून की देर रात को लैंडफॉल कर जाए, लेकिन 15 की सुबह तक इसका लैंडफॉल होना संभावित नजर आ रहा है। 15 जून को ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म, शाम तक के साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में आ जाएगा। उस समय जो इसका विंड स्पीड है 100 यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं देखी जा सकती है। और उसके बाद ये सिस्टम राजस्थान की तरफ आगे बढ़ेगा, और राजस्थान में भी इस सिस्टम से हेवी रेनफॉल एक्टिविटी होने के चांसेस हैं। तो गुजरात में अगर हम बात करें कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा इस सिस्टम से तबाही देखने को मिल सकती है, हेवी रेनफॉल एक्टिविटी होने के चांसेस रहेंगे, तो अगर गुजरात की अगर हम बात करें तो द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, सोमनाथ, भावनगर के आसपास यहाँ पे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी होने के चांसेस रहेंगे। और साथ ही जमुनानगर, मोरबी, सुंदरनगर, राजकोट, इन भागों में भी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी देखी जा सकती है। और कच्छ रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। यहाँ पर विंड स्पीड भी 120 के आसपास यहाँ पे कोस्ट पे देखा जा सकता है, गुजरात कोस्ट पे। और आंतरिक गुजरात के जो ज़िले हैं यानी कि अहमदाबाद, गांधीनगर, पाटन, बनासकांठा, यहाँ पर भी हेवी रेनफॉल होने के चांसेस रहेंगे। गुजरात के लगभग सभी जिलों में बारिश होने की चांसेस रहेंगे, लेकिन सौराष्ट्र रीजन में यानी कि वडोदरा, सूरत के आसपास यहाँ पर थोड़ी बारिश की गतिविधियाँ कम रहेगी। विंड स्पीड भी यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों तक कई स्थानों पे रुक रुक कर हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज़ बारिश भी इस सिस्टम के प्रभाव से देखी जा सकती है। और कोस्ट पे जो है वो समुद्र में काफ़ी ऊंची लहरें देखी जा सकती है मुंबई और आसपास के भागों में। और उसके बाद 15 के बाद इसका जो प्रभाव है, इस सिस्टम का प्रभाव राजस्थान पे देखने को मिलेगा, और राजस्थान पे ये सिस्टम डिप्रेशन या फिर लो प्रेशर की कैटेगरी में पहुंचेगा। और राजस्थान के भी कई जिलों में तेज़ बारिश हो सकता है, इस सिस्टम से भारी बारिश हो सकता है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भागों में। और उसके बाद ये सिस्टम पूर्वी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ेगा, और पूर्वी राजस्थान में भी जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा उसके बाद लैंडफॉल के बाद में ये सिस्टम कमज़ोर होता रहेगा। और राजस्थान के भागों को जब तक ये सिस्टम पार करेगा उसके बाद में इसका जो प्रभाव है वो कुछ एक दिल्ली, एनसीआर और दक्षिणी हरियाणा के भागों में, और एमपी के उत्तरी जो इलाके हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत रेनफॉल एक्टिविटी भी हो सकता है इसके प्रभाव से। तो इसके बारे में आगे भी हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे कि कहाँ पर इसका कितना प्रभाव रहेगा उत्तर भारत में।
अगर हम बात करें कि आईएमडी ने जो ट्रैक जारी किया है वो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईएमडी का जो ट्रैक है वो कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है। आईएमडी लगातार अपने ट्रैक को लेकर के कन्फ्यूजन में है, लगातार इस ट्रैक को चेंज कर रहा है और आज भी आप देखेंगे कि ये सिस्टम आईएमडी ने इसको वेरी सीवियर साइक्लोन तक दर्शाया गया है और यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 11 को एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आईएमडी ने आज इसको दर्शाया है, लेकिन ये सिस्टम 12 को वेरी सीवियर साइक्लोन आईएमडी के मुताबिक नज़र आ रहा है, लेकिन ये सिस्टम 12 को भी हो सकता है कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रहे। और उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे लैंडफॉल जो है वो कच्छ रीजन पे 15 की सुबह को लैंडफॉल करता हुआ ये सिस्टम नज़र आ रहा है आईएमडी के मुताबिक। और ये सिस्टम कहीं ना कहीं कच्छ से लेकर के द्वारका के बीच में इसका लैंडफॉल निश्चित तौर पे देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस प्रकार से गुजरात पे काफ़ी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेजिंग स्थितियाँ बन सकती हैं, तो इसके लिए सभी लोगों को अलर्ट पर रहने की ज़रूरत रहेगी और हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे इस साइक्लोन के बारे में। आप लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।